मेरे प्रिय दोस्तों, आप सब इंटरव्यू क्वेश्चन पूछना चाहते होंगे कि डीआई में कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो कि डीआई में अधिकतर पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन पूछते हैं। आप ढंग से किसी भी चैट जीपीटी से या किसी भी एआई से एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा जिससे आप फ्लुएंटली बोल सकें। आप किसी एक लैंग्वेज में तैयार कर लेना, हिंदी या इंग्लिश, अपनी चॉइस के हिसाब से। आप अटकटाना मत, उसमें अच्छे से बोलना। वो पहला इंप्रेशन अच्छा रहेगा तो आपका पूरा इंटरव्यू अच्छा ही रहेगा। अब वो पूछ सकते हैं वाई डी आई दयालबाग, जैसे कि बहुत लोग पूछ आपको बताना होगा कि जैसे कि अफोर्डेबल है एंड एसेट्रा एसेट्रा। आप जैसे कि आपने 12th करी होगी तो आपने 10th और 12th में आपकी जितनी मार्क्स आए होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, तो आपको उस पर पूछ सकते हैं कि इसमें आपके ज़्यादा मार्क्स आए हैं तो इस सब्जेक्ट पे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इतना टफ नहीं पूछेंगे, वो बेसिकली इजी क्वेश्चन पूछेंगे। जेई मेन स्कोर पूछ लेंगे। अब बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे। जितनी मिनिस्टर हैं वो टॉप वो याद कर लेना, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अमित शाह। और बेसिकली फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन न्यूटन्स लॉ पे आते हैं। 3 लॉज हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेना। ज़्यादातर यही पूछा जाता है। आप जैसे कि आप बीटेक में जाना चाहोगे तो पूछेंगे कि कौन सी ब्रांच आपने लेना चाहोगे। इसमें 5 बेसिकली ब्रांच है, सीएसई नहीं है। आपसे पूछेंगे कि क्यों लेना चाहोगे, तो आपको बताना होगा ऐसा इसलिए लेना चाहता हूँ मैं। अजी के जैसे कि ओलंपिक्स थे तब तो ओलंपिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब तो ओलंपिक्स के नहीं है तो फिर अभी नहीं पूछेंगे उसके बारे में। ताजमहल के बारे में पूछ सकते हैं क्योंकि आगरा में ताजमहल बहुत फेमस है। डीआई फुल नेम पूछ लेंगे, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट। और ये डीम्ड स्टेटस क्यों है ये भी पूछ सकते हैं। अब जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक स्लाइड में दे दिए हैं, ज़्यादातर यही क्वेश्चन मैक्सिमम यही पूछे जाते हैं डीआई में। जैसे कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला होगा ना, एप्लीकेशन नंबर आपने जब फॉर्म भरा होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा, उसको याद कर लेना। कभी कभी वो भी पूछ लेते हैं। वाई डी आई, ये तो पहले बता चुका हूँ। बीटेक ही क्यों करनी है आपको, और क्यों आप दूसरी फील्ड में क्यों नहीं जाना चाहते, विच ब्रांच, ये सब। 10th-12th आपकी परसेंटेज अच्छे से कैलकुलेट करके याद करके रखना। पूछ सकते हैं कि कितनी परसेंटेज है। मतलब कि आप फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आप फ्यूचर में बेसिकली क्या करना चाहते हैं। बीटेक करने के बाद आप कुछ सर्विस देना चाहते हैं समाज को, क्या करना चाहते हैं बेसिकली। मतलब कि डीआई में एक सोशल सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो आपसे सोशल सर्विस के बारे में पूछ सकते हैं कि बेसिकली आप इसको ज्वाइन करने में अच्छा महसूस करेंगे या नहीं करेंगे। मतलब कि अभी ये पूछ सकते हैं आप कोई कोर्स कर रहे हो तो फिर ये वाला क्यों ज्वाइन कर रहे हो, उसी को करो, ये पूछ सकते हैं कुछ भी। आप एकेडमिक साइंस स्टूडेंट के बेसिकली ये पूछेंगे, और स्टूडेंट बेसिकली नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। सिलिकॉन जर्मेनियम किस ग्रुप से, पीरियोडिक टेबल में बेसिकली आप याद कर लेना कौन से ग्रुप में, बेसिकली कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। जैसे कि 17 ग्रुप को क्या कहते हैं, जैसे कि नोबल गैसेस कौन से ग्रुप को कहते हैं, ऐसे ऐसा। बोर्ड एटॉमिक मॉडल, MVR इक्वल टू NH/2 वाला। ऐसे सब पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब के चार्ज वगैरह अच्छे से आपको याद होना चाहिए। आयरन और यूरेनियम एटॉमिक नंबर, बेसिकली छोटे छोटे एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। वो इतनी ज़्यादा टफ नहीं पूछेंगे, किसी किसी से पूछ सकते हैं, वो तो लक का खेल है। क्वांटम वर्सेस क्लासिकल फिजिक्स पूछ सकते हैं, डिफरेंस क्या है। वर्क फंक्शन आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जरूर पढ़ा होगा। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आप ढंग से देख लीजिएगा। न्यूटन लॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन लॉज पर कम से कम बहुत लोगों से पूछा जाता है ये। क्वाड्रेटिक और हार्मोनिक इक्वेशन पूछ सकते हैं। इकोसिस्टम डेफिनेशन पूछ सकते हैं। इकोसिस्टम बेसिकली नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग से मिलके बनता है, ये पूछ सकते हैं। एसी करंट क्या है और डीसी करंट में क्या डिफरेंस है, हम कौन सा करंट यूज़ करते हैं, एसी करते हैं या डीसी करते हैं, ये सब आपसे पूछ सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल और लेफ्ट हैंड थंब रूल अच्छे से देख लीजिएगा। ओम्स लॉ तो बेसिक है ही है। फिजिक्स की बेसिक यूनिट याद कर लेना, जैसे कि फोर्स की, एनर्जी की, लाइट की, ये सब इम्पोर्टेंट है। यूनिट्स भी, कभी कभी यूनिट्स भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कोवेलेंसी क्या है, बेसिकली ये आपने बेसिक लॉ पढ़े होंगे 12th में, किर्चॉफ लॉ के, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या था, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस वाले स्टूडेंट के। अब जनरल नॉलेज में भी पूछ सकते हैं वो साइंस वाले स्टूडेंट से, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब आपको बेसिकली याद रखना होगा। जैसे प्रेसिडेंट ऑफ डीआई कॉलेज, ये भी आप सर्च कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी रैंक क्या है, मतलब कि A+ ग्रेड में आती है, मतलब कि जो NIRF रैंकिंग होती है वो क्या है इसकी, 150 से 200 की रेंज में आती है ये दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप ये सब बताना होगा, आपसे पूछ सकते हैं वो। सिविल और आर्किटेक्चर में अंतर क्या है, कितने ओलंपिक्स में इंडिया पे गोल्ड मेडल्स हैं, 7 ओशियंस कौन से हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। जैसे कि करेंसी पूछ सकते हैं, बेसिकली हमारे आस पड़ोसी जितने भी देश हैं ना उनकी करेंसी पूछ सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश और रशिया की करेंसी पूछ लेंगे, और जैसे पाकिस्तान, भूटान, ये सब की करेंसी पूछ सकते हैं। जो हमारे पड़ोसी देश है ना उनकी करेंसी आप याद कर लेना अच्छे से, प्रेसिडेंट याद कर लेना आस पड़ोसी देशों के। ताजमहल को कितने साल लगे, मतलब आप आगरा में एडमिशन लेने वाले हो तो ताजमहल के बारे में थोड़ा सा डिटेल रख लेना, क्योंकि वो ताजमहल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। 3 कोई भी क्लासिकल डांस बताइए। आगरा किसके लिए फेमस है ये पूछ सकते हैं, आपको बताना होगा। पेटा, शूज़, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आगरा के लिए। अब जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चंस डाल दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बेसिकली अलग अलग, जैसे कि BBA, BCom, MBA, इन सब में ऐसे ऐसे उनके अकॉर्डिंग स्ट्रीम के हिसाब से पूछे जाते हैं। जैसे कि BBA में इंट्रो, वाई BBA, फाइनेंस मिनिस्टर, RBI गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट, हॉबीज़, मतलब हॉबीज़ तो आप एक ढंग से आपकी होगी कोई भी, आप उसके बारे में अच्छे से पता कर लीजिएगा, और पूल से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। MNC के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे BCom में इंट्रोडक्शन, GST क्या है, ATM फुल फॉर्म बताओ, पार्टनरशिप क्या है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि MBA में आप देख सकते हो, MBA कोर्स क्यों करना चाहते हो आप, MBA के 3 बेनिफिट्स बताओ, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। मतलब वो इतनी भी टफ नहीं पूछेंगे, वो सिंपल पूछेंगे। मैं बेसिकली आपको मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। B.Ed, BFA में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, स्वर, अलंकार, व्याकरण, पीरियोडिक टेबल एलिमेंट, टीचर क्वालिटीज़ यू हैव, एसेट्रा। अब मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ दयालबाग के बारे में। दयालबाग का फुल नेम दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ये फाउंडेड हुई थी 1981 में। और जो आगरा हमारी जो फेमस है उसके लिए पेठा बहुत फेमस है। बेसिकली ये बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आगरा में फेमस क्या है, पेठा, और ये बहुत फेमस है पेठा। और दाल मोठ ये बहुत फेमस है। आगरा किसने बनाया, शाहजहाँ। ये सब आप याद रख लीजिएगा। ये मैं थोड़े से JEE की फुल फॉर्म क्या है, नीट की फुल फॉर्म क्या है, ये सब पूछ सकते हैं वो, क्योंकि आप JEE तो क्वालिफाई करके आए हो तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अब मैं बेसिकली आपको आखिरी टिप्स देना चाहूँगा कि आप जो भी इंटरव्यू दें, आपको भले से क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप इंट्रोडक्शन बढ़िया देंगे तो मतलब कि आपका इंप्रेशन वो पहले से ही बढ़िया बन जाएगा। तो आपका मतलब बहुत चांस है, भले से कि इंटरव्यू में आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएँ, आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका पूरा। आपके जैसे कि 12th में अच्छे ग्रेड, अच्छे मार्क्स हैं, बेसिकली 60% वेटेज होता है 12th का, और JEE मेंस का 20%, और क्वेश्चन भी थोड़ा कम होता है। मतलब अभी 12th में ज़्यादा तो आपका होने का बहुत ज़्यादा चांस है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।